हेलो दोस्तों। कोविड-19 मामले की बढ़ती संख्या के कारण गुरुग्राम में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अर्थात सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गई है। क्या होती है धारा 144, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। प्रश्न है, आईपीसी को कब अधिनियमित किया गया था? 1860, 1862, 1950 या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब मैं वीडियो के एंड में दूंगा। तब तक आप वीडियो में बने रहें और इन्जॉय कीजिए इस वीडियो को। जैसा कि मैंने बताया, गुरुग्राम में जैसे जैसे कोविड-19 के मामले बढ़ते गए तो वहाँ पर सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 का प्रयोग करते हुए दूरसंचार सेवाओं को बंद किया जा सकता है और इंटरनेट को भी शट डाउन किया जा सकता है। और जिस क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है उस क्षेत्र का जो जिला मजिस्ट्रेट है वो वहाँ पर 4 या 4 से अधिक लोगों को एकत्रित करने से मना कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर 4 या 4 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। धारा 144 जिला मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को हिंसा या उपद्रव की स्थिति में तत्कालीन प्रावधान लागू करने का अधिकार प्रदान करती है। यानी कि धारा 144 के तहत मजिस्ट्रेट उसी समय कोई भी प्रावधान लागू कर सकता है। और जहाँ पर धारा 144 अप्लाई की जाती है वहाँ पर अधिकारों का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है उसको अधिकतम 3 वर्ष की सज़ा दी जा सकती है। और जहाँ पर धारा 144 लगाई गई है वहाँ पर आम जनता का आवागमन नहीं किया गया जाए, अर्थात आम जनता वहाँ पर आ जा नहीं सकती है, अर्थात घूम फिर नहीं सकते हैं लोग। और वहाँ पर जितने भी शैक्षणिक संस्थान होते हैं उनको ऑफ कर दिया जाता है, यानी कि जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। जहाँ पर धारा 144 लगाई जाती है वहाँ पर जनसभा या रैलियाँ वगैरह नहीं की जा सकती, उनको भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया, इंटरनेट पहुँच को अवरुद्ध कर दिया जाता है, अर्थात इंटरनेट को शट डाउन भी कर दिया जाता है। धारा 144 का अंतिम उद्देश्य है शांति स्थापित करना। धारा 144 क्यों लगाई गई है? जहाँ पर अशांति का माहौल है वहाँ पर धारा 144 लगाई जाती है ताकि शांति स्थापित की जा सके, यानी कि इसका अल्टीमेट गोल है शांति स्थापित करना। धारा 144 कितने लंबे समय तक लगाई जा सकती है, आइए देख लेते हैं। देखिए, धारा 144 या धारा 144 के तहत जो भी आदेश पारित किया गया है इसको अधिकतम 2 माह तक लागू किया जा सकता है, लेकिन इसको कुछ केसेस में 2 महीने और बढ़ाया जा सकता है, बट इसकी अधिकतम अवधि 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कि धारा 144 या धारा 144 के तहत जो आदेश पारित किया गया है उसको मैक्सिमम 6 महीने तक ही लगाया जा सकता है। और जैसे ही परिस्थितियाँ ठीक होती हैं तो धारा 144 को हटा लिया जाता है। कुछ आलोचक ऐसे हैं जो धारा 144 की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि धारा 144 बहुत व्यापक है और जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है। और कुछ का कहना है कि धारा 144 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। आपको पता है भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 19 में अबाध रूप से संचरण करने के अधिकार के बारे में बताया गया, यानी कि व्यक्ति कहीं पर भी जा सकते हैं। बट जहाँ पर धारा 144 लगाई जाती है वहाँ पर व्यक्तियों को घूमने फिरने नहीं दिया जाता। तो कई लोगों का कहना है कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसके संदर्भ में बोल रखा है कि अगर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और जीवन के अधिकार में से हमें किसी एक को चुनना है तो हम जीवन के अधिकार को चुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है अगर लोगों को वैसे ही घूमने फिरने दिया जाए, अगर किसी व्यक्ति की जान चली गई तो उसके लिए मौलिक अधिकारों का महत्व क्या रह गया? यानी कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और जीवन के अधिकार में से जीवन के अधिकार को हम महत्व देंगे। हालांकि जीवन का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। जब धारा 144 लगाई जाती है सभी अधिकार थोड़े छीने जाते हैं। एक ही अधिकार छीना जाता है कि आप बाहर नहीं जा सकते, लंबे समय तक नहीं, बहुत ही शॉर्ट टर्म तक आप बाहर नहीं जा सकते। तो अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपकी जान को खतरा है, इसलिए तो धारा 144 लगाई जाती है। तो आलोचना करने वाले कुछ भी बोल देते हैं कभी कभी। आइए इससे संबंधित एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दंड प्रक्रिया संहिता को वर्ष 1973 में अपनाया गया था। दूसरा, सीआरपीसी की धारा 144 का प्रयोग प्रायः दूरसंचार सेवाओं को बंद करने और इंटरनेट शटडाउन का आदेश जारी करने के लिए किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी दोनों कथन सही है। आइए उस प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था, वो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न था, आईपीसी को कब अधिनियमित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 1860। देखिए, अगर पूछा जाए आईपीसी को कब अधिनियमित किया गया, अर्थात आईपीसी को कब बनाया गया, तो इसका सही जवाब होगा 1860।
अगर पूछा जाए आईपीसी को कब पारित किया गया या फिर आईपीसी को कब लागू किया गया, तो आईपीसी को लागू किया गया था 1862 को। अगर पूरी डेट की बात करें तो 1 जनवरी 1862 को आईपीसी को लागू किया गया था और बनाया गया था 1860 को।